बोल गजानन जी महाराज की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोमबत्ती रे मोमबत्ती मामा भी है। देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी एड्स जो हो गया वो सारे एड्स अवेलेबल है। और अभी हम लोग डेंटल केयर में भी एंट्री की है। तो डेंटल केयर में करेंगे प्रोफोरा के साथ डील कर रहे हैं कि डेंटल केयर में जो भी हम लोग को प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम पेन है, किसी को क्रॉनिक पेन है, किसी को कैविटीज है, किसी को डायबिटीज की वजह से पेस्ट इशू है। तो हर एक अलग अलग टाइप के पेस्ट एंड डेंटल केयर पर भी फोकस करेंगे। इसमें आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हम सर्जिकल आइटम्स में भी दिमाग लगाएंगे, ठीक है, जिसमें बच्चों को स्पेसिफिकली नीड होता है कि छोटे बच्चों को सीटी बच्चे हो जाते हैं और प्रॉपर नहीं रहता है क्योंकि वो चल ही नहीं पाते। वॉकर जो चली नहीं अवेलेबल ही नहीं है, कस्टम मेड वॉकर वगैरह उसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे। नहीं है तो अनोट करके साइड में को एक बार स्पेस भी है जो बच्चा जितना ऊंचा नीचे है तो वो इस हिसाब से भी एडजस्ट करेंगे। अप एंड डाउन भी है और लाइन आप लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो इजीली। यही सो आप उसके बाद इसको कर उससे क्या है कि बच्चे का हाइट क्या है, ये 4 फीट है, बच्चा 3 से 7 फीट। हम लोग इस रूम के अंदर जो केटर होंगे वो जैसे ये मतलब नियॉन मतलब और नियॉन ही करता है जो इसके अंदर भी नियॉन पेंट डाला है वो जितना भी हम बाकी सब सामान ऊपर नहीं। आपने कुछ चीज़ें सुनी हुई थी कि परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी देश के परिवर्तन का एक पार्ट है। कभी आपने ये सुना था कि बड़े बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट होते हैं, अब छोटे शहरों में भी आ रहे हैं। तो ये भी एक उसी कड़ी में है कि बड़े शहरों में ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर, एडवांस फिजियोथेरेपी, अब फिजियोथेरेपी की बात छोड़िए, एडवांस फिजियोथेरेपी। और बेस्ट पार्ट ऑफ इस सेंटर का ये है कि इस सेंटर में जो लोअर ग्रुप है वो भी कैटर हो रहा है और जो हायर ग्रुप है वो भी कैटर हो रहा है। दोनों के दोनों ये जो पहला कदम है या फर्स्ट स्टेप है या फिजियोथेरेपी सेंटर, यही कैटेगरी है। तो जिस भी कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, कैटेगरी नहीं लेवल के पेशेंट आते हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो बेस्ट पार्ट है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये दोनों को कैटर करती है। और जब एडवांस के लोग, जैसे एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो जो संपन्न लोग हैं या थोड़े से भी अच्छे संपन्न लोग हैं, उनको जितना खर्च यहाँ से बाहर जाने आने में लगता है, शायद ट्रीटमेंट का खर्च कम होता है और आने जाने में ज़्यादा लगता है, और उसकी वायबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आना जाना भी मुश्किल है। और ऐसे पेशेंट को रेगुलर आना जाना पड़ेगा, हर समय आना जाना पड़ता है। शायद अनीता जी का जो अगर बेटा जो बोन है हमारे लिए वो ना होता तो ये सब चीज़ नहीं पहुँचती। उन्होंने देखा कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो अगर मैं संपन्न भी हूँ तो भी मैं हमेशा बाहर जाके इसको नहीं ट्रीट कर सकता था। हर बार बाहर रह के या तो मुझे यहाँ से शिफ्ट करना होगा, जिसका बिजनेस है, जितनी चीज़ें हैं, लेकिन वो बाहर जाके नहीं रह सकता क्योंकि इनको तो रेगुलर जब भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये सेंटर धनबाद और आसपास के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो संपन्न लोग हैं वो यहाँ से अपना बिजनेस यहीं पे रखेंगे, बाहर भी नहीं जाएंगे, और उनके बच्चे प्रॉपर वे से यहाँ ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे एडवांस में। दूसरी बात, मैं इन परिवार से बहुत दिन से वाकिफ हूँ, मेरे को ये 100% श्योर है कि ये वो बच्चे जो वहाँ जो सक्षम नहीं भी है, उनको भी अगर यहाँ की ज़रूरत होगी तो 100% ये दिल से उनको कैटर यहाँ भी करेंगे। और जो समाज का सपोर्ट इनके साथ आया है ये और बढ़ चढ़ के आए, सो दैट कि ये जो गरीब बच्चे हैं या जो सक्षम नहीं है, गरीब नहीं बोलना चाहिए, जिनका परिवार सक्षम नहीं है, उनको हम लोग किसी तरीके से कहीं से भी फंड दे के, इन्हीं इंस्टीट्यूशन को फंड दे के उन बच्चों की भी यहाँ ट्रीटमेंट, जो यहाँ के स्पेशलाइज ट्रीटमेंट कराएं, जिनसे ये भी एक पुण्य का काम इनके लिए भी होगा और जो दानदाता है उनके लिए भी होगा। मैं सब दानदाता से एक बार दोबारा बोलता हूँ कि जितना इसको हेल्प करेंगे, वो हेल्प जो बच्चे हैं
एक तो वो वैसे ही किसी तरीके से अक्षम है, उसका बेनिफिट भी होगा और साथ साथ में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या लेस रेट में या सब्सिडी रेट में ट्रीटमेंट भी मिलेगी। मेरा नाम सोमनाथ दूती, समाज सेवी। मैं पहला कदम से पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये एक रूम में थे, और मेरे को नहीं लगता मैं कम से कम हर साल में 20 से 50 बार यहाँ आ चुका हूँ। शुक्रिया। पहला बार नमस्ते धनबाद। तो ये जो इंडिया थेरेपी सेंटर का जोड़ा फाटक ब्रांच है, ये स्पेसिफिकली बनाया गया है छोटे बच्चे एंड बड़ों दोनों के लिए, और उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हियरिंग टेस्टिंग, हियरिंग एड, MBBS डॉक्टर जिसमें साइकेट्री और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आते हैं, और काउंसलिंग सर्विस फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग इसमें छोटे बच्चों के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके लिए अगर कोई बच्चा है जो कि समय से पीछे चल रहा है तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है। अगर कोई बड़े इंसान है जो न्यूरो का प्रॉब्लम या तो फिजिकल प्रॉब्लम के साथ जा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास वेल इक्विप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर एंड प्रोफेशनल्स है। अगर कोई इंसान अपने बोली से त्रस्त है, अटक अटक के बोलता है, कोई एकदम नहीं बोल पा रहा है, किसी को सुनने में दिक्कत है, तो हमारे पास उसके लिए भी रिलेटेड डिवाइसेस और टूल्स है जिससे हम उनको ट्रेन कर सकते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं कि उनका ज़िंदगी आसान बने। हमारा मकसद यही है कि हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो, जो हमारे पास जब भी आए हम उनकी पूरी तरीक़ा से सेवा कर सकें। हम आप सबका इनवाइट करेंगे कि प्लीज़ एक बार इंडिया थेरेपी सेंटर जगजीवन नगर ब्रांच और जोड़ा फाटक ब्रांच विज़िट करें। अगर आपको, आपके परिवार वाले या आपके जान पहचान में किसी को भी कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए उनको मेडिकल इलाज नहीं है, तो हम लोग नॉन मेडिसिनल इलाज पे हम लोग अपनी प्रोफिशिएंसी रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पूरी तरीके से जो है मेडिसिन लेस इलाज है? पूरी तरीक़ा से नहीं बोलूँगा सर, हम लोग MBBS डॉक्टर्स के साथ कोलैब करके करते हैं, तो हम लोग अपने से प्रिस्क्राइब नहीं करवाते। अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम मना भी नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर्स का पढ़ाई होता है इस फील्ड में, वो लोग रिसर्च भी करते हैं। हम लोग का जो पर्सनल अपना जो टीम है डॉक्टर्स का, जो थेरेपेटिक डॉक्टर्स का टीम है, हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। बाहर से भी सामान आप मंगाए हैं? सारा मतलब आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर A to Z जितना भी टूल देख रहे हैं, कोई भी इवन धनबाद छोड़िए झारखंड में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स है जो फॉरेन से भी आए हैं इसके अंदर। आप जैसे ये हम लोग का ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम है, इसमें बहुत सारे सेंसरी टूल्स हमारे आए हैं जो कि डायरेक्टली फॉरेन से आए हैं। हमारे कान के मशीन आ रहे हैं जो कि कान चार्ज करने, जैसे बैरा करके एक मशीन है, वो इंडिया में मिलता है बट वो एक फॉरेन ब्रांड का हम लोग लेके आ रहे हैं। डेनमार्क का एक ब्रांड है, उसका हम लोग सामान लेके आ रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग जगहों पे हमारे जो मशीनरीज़ है, जो इक्विपमेंट है, इवन मशीनरी छोड़िए, हमारे जो लोग हैं, हम पहले लोगों के बारे में बात करते हैं। हमारे जो लोग हैं वो सारे नेशनल कॉलेजेस के पास आउट हैं। इंडिया के नंबर 1 कॉलेजेस से हम फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को लेके आते हैं। ठीक है, हम उन बच्चों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास काम करने से पहले मिनिमम 1000 से 2000 पेशेंट का उनको नॉलेज रहता है। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के पेशेंट्स का नॉलेज रहता है। तो धनबाद इससे त्रस्त है। आज धनबाद में लोगों को पास जो भी सर्विस अवेलेबल है, वो एक ही चीज़ को 100 बार करके उस पर मास्टरी कर ले, लेकिन 10 तरीका का अलग नॉलेज रखने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि शहर छोटा है। इंसान जब बाहर से पढ़ लिख के आता है, सब अलग अलग जगह से पढ़ लिख के आते हैं, 100 तरह का एक्सपोजर मिलता है। सर हम लोग बोलते हैं ना कि बैंगलोर जाते हैं तो भाई बहुत एक्सपोजर है, फिर धनबाद आते हैं तो एक्सपोजर कम हो जाता है। वही इशू है सर, जब हम इंसान जो बाहर में काम कर रहे हैं उनको धनबाद लेके आते हैं, जो वहाँ बाहर पढ़ाई कर रहे हैं उनको धनबाद लेके आते हैं, तो धनबाद के लोगों के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती है। सेंटर का टाइमिंग क्या होगा? सेंटर का टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। हम लोग आने वाले समय पे इसको सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक करेंगे। मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल हो गया, मैं इस सेंटर का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। आपको कभी भी कोई इश्यू होगा, आप मेरे सेंटर में या मेरे किसी इंसान के साथ या किसी हमारे सर्विस में आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस थेरेपी में यहाँ पे थेरेपी सेंटर में सारे टाइप ऑफ पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि जिसको स्पीच थेरेपी चाहिए होता है, जिसको हियरिंग डिसेबिलिटीज़ है, जिसको मेंटल कोई इशू होता है, सारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं।
पहले आने के बाद यहाँ पे पहले एक प्रोसेस हमारा है जहाँ पे हम पहले असेसमेंट करते हैं, पहले जांच करते हैं कि कौन सा थेरेपी इनके लिए अप्रोप्रिएट होगा। उसके बाद हम उस थेरेपी में उनको भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, फिर यहाँ पे एक सेंसरी रूम है जहाँ पे जिस बच्चे लोगों को जहाँ पे हाइपर एक्टिविटीज़ होता है, जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, वहाँ पे हम उस सेंसरी रूम में लेके जाके उनको शांत करवा के फिर से हम थेरेपी चालू करते हैं। इस थेरेपी सेंटर में ये भी एक फैसिलिटी है कि जब भी जिस इंसान को बिना थेरेपी के किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मैं ईशानी भट्टाचार्य यहाँ के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिस मुताबिक मैं यहाँ पे थेरेपी भी प्रोवाइड करती हूँ और यहाँ पे बिहेवियरल थेरेपी जो होता है जिसका मॉडिफिकेशन थेरेपी वो भी करती हूँ और यहाँ पे काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। किस तरह के बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है? मेनली जिसको डेवलपमेंटल इश्यूज है, जैसे कि कोई बच्चा देखना बड़ा हो रहा है, ठीक है, बड़ा होते होते कोई रुक जाता है, जैसे कि बोलना चालू नहीं करता है, कोई ढंग एक कान से सुन पाता है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, इन बच्चों को ज़रूरत है। कोई बच्चे जैसे कि मैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं, देख के बात कर रहे हैं, वो लोग देख के बात नहीं करते, कहीं पे कहीं और देख के बात करते हैं, इनअटेंटिव होते हैं। इन सारे बच्चों को थेरेपी की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए ये सेंटर खुला गया है ताकि वो लोग सब आ सकें यहाँ पर। ये अपना परिचय बताओ। जी, मैं ईशानी भट्टाचार्य, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे मैं काम करना चालू करूँ। ये एक बहुत अच्छी पहल है। धनबाद में इस तरह का कंप्लीट सेंटर कहीं भी नहीं था, प्लस इतने ट्रेंड जो टीचर्स हैं या इंस्ट्रक्टर हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो बच्चा जो अपने से कुछ समझ नहीं सकता है, वो कुछ जानता नहीं है, उसको ये नहीं मालूम होता कि कलर कौन सा क्या है। या मैं अनीता अग्रवाल, पहला कदम स्कूल, और ये धनबाद के लिए सचमुच बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस चीज़ से धनबाद में आज सब कुछ था हमारे पास में, अच्छे डॉक्टर्स थे, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, अगर कहीं कुछ कमी था तो हमारे स्पेशल किट के लिए या स्पेशल रिहैब सेंटर की जो पूरी की इंडिया थेरेपी सेंटर ने आप देख रहे हैं, इनका सेकंड यूनिट का इनॉग्रेशन है। पहला इनॉग्रेशन हमारे महामहिम गवर्नर साहब के द्वारा और हमारे लोकप्रिय सांसद डुल्लू महतो के द्वारा हुआ, और आज ये सेकंड यूनिट है जो हमारे लोकप्रिय डॉक्टर्स और हमारे समाज सेवी लोगों के द्वारा हम लोगों ने किया। और एक संदेश है कि ये जो लोग जिनको बोलने की तकलीफ़ है, जिनको सुनने में दिक्कत है, जिनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनके बच्चे हाइपर एक्टिविटीज़ के हैं, जिनको ADHD बच्चे हैं या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम से आराम से, जिनके लिए कोई मेडिसिन नहीं, रिहैब की ज़रूरत है, वो इंडिया थेरेपी यहाँ पे सारा कुछ एक कम्बो बना के आपको दे रहा है, जो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य से जीवन रेखा से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।